फादर ऑफ फिजिक्स क्यों कहते हैं? फादर ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स न्यूटन नहीं, अरस्तु को बोलते हैं विज्ञान के जनक और बायोलॉजी के, जीव विज्ञान के जनक, लेकिन भौतिकी के जनक न्यूटन, सर आइजक न्यूटन नहीं, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, जिन्होंने गति के नियम दिए। गति के कितने नियम हैं? 3। हम लोगों को 3 नियम पढ़ना है गति का। अब गति के अध्ययन के आधार पर आइजक न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। उनमें से अच्छा, वो जो नियम दिए उन्होंने वो 1679 ईस्वी में ये 3 जो है रूल्स उन्होंने दिए थे। न्यूटन का जो प्रथम गति नियम है वो क्या है, जो ध्यान से सुन लीजिए कि प्रत्येक वस्तु अपनी विराम की अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था बनाए रखती है जब तक कि उस वस्तु पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य नहीं करे। अगर कोई वस्तु विराम में है, रेस्ट में, तो वो तब तक गति में नहीं आएगी जब तक उस पर बाहरी बल कोई काम नहीं करता है। या कोई वस्तु गतिमान है, वो तब तक विराम में नहीं आएगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल काम नहीं करता है। ठीक है, ये जो नियम था, ये गति का पहला नियम था, सर आइजक न्यूटन ने दिया था इसको। गैलीलियो के सम्मान में इस नियम को गैलीलियो का जड़त्व नियम कहा गया है। मतलब वस्तु के जो जड़त्व का गुण होता है ना, हर वस्तु में होता है कि कोई भी वस्तु अगर विराम में है तो विराम में रहना चाहती है, गति में है तो गति में रहना चाहती है। इसको हम उस वस्तु का जड़त्व कहते हैं। आगे पढ़ना हम लोग कि जड़त्व जो है, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विरामावस्था अथवा एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। वो चाहती है कि हम रेस्ट में हैं तो रेस्ट में रहें। रेस्ट मतलब विराम, रेस्ट मतलब आराम कहते हैं, वही बात है, विराम है। जो हमारे जिंदगी का आराम है वो फिजिक्स का विराम है नहीं, तो रेस्ट मतलब विराम है। तो अगर कोई वस्तु विराम में है, रेस्ट में है, तो वो चाहती है हम रेस्ट में रहें। अगर कोई वस्तु गतिमान है, मोशन में है, तो वो चाहती है कि ये मोशन बरकरार रहे, हमको कोई डिस्टर्ब नहीं करे। ये उसका नेचुरल गुण होता है। ठीक है, और ये इस गुण का वो मतलब अगर कोई अपोज करता है उसका विरोध करती है। अब इसका डेली लाइफ में बहुत सारा यूज है। जैसे आपको मैं पहला एग्जांपल दे रहा हूँ। आप जो है इसमें 2 तरह का जड़त्व है, ये भी लिखा हुआ है, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। ठीक है, अब देखिए एक ग्लास ले लीजिए आप। ठीक है, और कांच का ग्लास है, उसको एक मेज पर रख दिए और एक मोटा कार्ड, पोस्ट कार्ड, उसको ग्लास के मुंह के ऊपर रख दिए और उस पर एक सिक्का रखे हैं बीचों बीच। एक सिक्का जो है कॉइन उस कार्ड पे रख दिए और करते क्या है कि उस कार्ड पर जोर से झटका देते हैं। तो आप देखिएगा कि कार्ड तो हट गया और सिक्का ग्लास में गिर गया। ठीक है, धीरे धीरे हटाएगा तो नहीं होगा, दोनों निकल जाएगा। थोड़ा स्पीड पकड़ना है और कार्ड बाहर और सिक्का गिरेगा ग्लास में। ये विराम का जड़त्व है। क्यों हुआ क्या कि जब हम बल लगाए कार्ड की, तो हमारे बल के कारण कार्ड हो गया गतिमान, लेकिन सिक्का जो रेस्ट में था वो रेस्ट में ही बरकरार रहना चाह रहा था, नहीं, वो विराम में रहना चाह रहा था। तो जब उस पर असर पड़ता कार्ड का, तब तो कार्ड तो निकल गया। तो विराम के जड़त्व के कारण वो सिक्का जो था कहाँ गिर गया? ग्लास। ठीक है, एक और चीज देखिए आप जो है कैरम बोर्ड खेलते हैं, उसकी गोटियां होती हैं। कभी कभी क्या करते हैं कि एक लाइन से गोटी पूरा लगा दिए पाइप उसका, और जो स्ट्राइकर होता है हमारा, जोर से उसे मारते हैं। अगर आप जोर से मारे हैं ना तो एक गोटी नीचे से खिसक लेती है और बाकी फिट ढब से नीचे उतने ही पे खड़ा रह जाएगा। ऐसा महसूस किया। आप थोड़ा धीरा मारिए, सब गिर जाएगा। ये क्या है कि जब आपने स्ट्राइक किया उसको तो गति में आ गया सबसे निचला वाला गोटी, वो निकला। ऊपर वाला जो हिस्सा था वो विराम में था, तो विराम के जड़त्व के कारण वो विराम में ही बना रहा, इसलिए वो वहीं खड़ा रह गया। ये जड़त्व का क्या कहें यूज है हमारे लाइफ में, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद अगर आप बस में बैठे, बस रुकी हुई है,
आपने ड्राइवर को देखा नहीं और आप कुछ खा रहे हैं या पी रहे हैं और बस जो है अचानक से खुल गई। बस जब अचानक से खुल गई, आप किधर झुकते हैं? पीछे की तरफ। भाई बस जब खुल जाएगी तो कभी भी ऐसे गिर ही नहीं सकते हैं, जब आएंगे ऐसे आएंगे पीछे की तरफ। क्यों? क्योंकि जब बस रुकी हुई थी तो हमारा पूरा शरीर विराम में था बस के साथ। अब बस खुली, गति में हो गई, तो शरीर का जो निचला हिस्सा था वो गति में हो गया बस के साथ, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा जो है वो विराम में बना रहा, विराम के जड़त्व के कारण। तो पिछला वाला हिस्सा आगे बढ़ा और ये इधर ही रह गया, बस हम पीछे की तरफ झुक गए। ये विराम का जड़त्व है। आप जो है ठंड का टाइम अब आएगा 1 महीना बाद, 1.5 महीना बाद, तो आप घर से जो है रजाई कंबल सब निकालेंगे क्या? निशा मुंह बना रही है, क्या निशा? भूख नहीं लगी है? तो कभी कभी होता है कि कंबल हम लोग झाड़ते हैं डंडा से, उसमें डस्ट वस्ट रहता है, बहुत जल्दी तो उसको धो नहीं पाते, जल्दी सूखता नहीं है, तो डस्ट वगैरह के लिए उसको झाड़ते हैं। अभी डंडा जब उसमें मारते हैं तो धूल क्यों झड़ता है? इसमें भी जड़त्व का कंसेप्ट है। जब आप उस पर प्रहार करते हैं, चोट करते हैं, तो पूरा जो कारपेट या जो भी आपका कंबल रजाई जो भी हो चादर, वो गति में आ जाता है चोट लगने से। जो डस्ट, जो धूल के कण उसमें चिपके हुए हैं, वो विराम के जड़त्व के कारण वहीं पे अपने जगह पे रह जाते हैं। तो कंबल पे चोट लगा, वो तो पीछे हट गया और डस्ट वहीं का वहीं बना रह गया, इसलिए वो नीचे गिर जाता है। अगर कंबल के साथ ही डस्ट भी जाता और फिर आता तो क्या वो डस्ट कभी झड़ता? नहीं झड़ता। तो सोचिए जड़त्व का कितना बड़ा यूज है। तो ये तमाम जो आपको हम एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे छड़ी से दरी का धूल झाड़ना, या पेड़ की शाखाएं खूब हिलाते, आम के टाइम में आम जब फलता है तो जहां नहीं चढ़ पाते हैं वो शाखा हिलाते हैं, नीचे लोग क्या करते हैं, बड़ा सा एक बोरा जो है टांगे रहेगा, आम गिरेगा तो उसे भी गिरेगा। तो आप जब शाखा को हिलाए तो आखिर वो आम गिरा कैसे? क्यों टूट गया यार? वो पेड़ आ गया गति में नहीं, और जो आम था वो विराम में बना रहा, तो शाखाएं उसकी जो चीजें लगी हुई हैं उसमें वो आगे बढ़ गई, ये वहीं रह गया, टूट गया। ये उनके साथ ही ऐसे जाता और उनके साथ ही आता तो कभी टूटता क्या? नहीं टूटता। भाई आप उस ब्रांच को धीरे धीरे ऐसे हिलाएं झूला की तरह, वो आम कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि वो साथ ही गतिमान है, साथ ही धीरे धीरे विराम में हो जाएगा। ये प्रॉब्लम तब हो रहा है जब एक पार्ट गति में और एक पार्ट विराम में हो रहा है, एक दूसरे का जब अपोज हो रहा है तब दूसरा वाला टूट के नीचे गिर जा रहा है। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये विराम के जड़त्व के एग्जाम्पल्स हैं। एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जैसे कभी कभी सुनते होंगे कि कहीं किसी के घर पे गोली फायरिंग होगी। हमारे घर पे, हमारे मामा के यहाँ हमारे भाई हैं रंजन झा, तो उनके घर पे किसी ने फायरिंग कर दिया था। उनको लगा कि वो यहाँ पे है, या लोगों को डराने के लिए कुछ भी, वो पत्रकार भी हैं। गोली जो मारा गया था तो उनका जो फ्लोर उन्होंने बनाया हुआ है घर, जो शीशा लगा हुआ उसमें, जो फाइबर टाइप का शीशा होता है ना, कांच वाच का, जो उसमें केवल एक छेद होकर वो गोली निकल गया था। मतलब जब कांच के शीशे पे गोली दागी जाती है ना तो पूरा कांच नहीं टूटता है। अब पत्थर मार के देखिए, पूरा कांच इधर 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 टूटेगा नहीं, तो सब बिखर जाएगा, उसका क्या कहें उसको, स्क्रेच आ जाएगा, या और कुछ कहिए उसको, पूरा दाग वाग सब लग जाएगा उसमें, नहीं टूटने, हाँ दरार आ जाएगा, यस ठीक है। लेकिन गोली जब दागते हैं तो बस उतना ही वो छेद करके निकल जाता है। इसका कारण है वो इतना तेज गति से आता है कि जिस सरफेस वो टकराता है उतना ही दूर जो है ना गति में आता है, बाकी सारा पोर्शन विराम में रहता है। और जब तक ये गति में आएगा तब तक तो छेद के निकल जाता है, इसलिए केवल वो सुराख होता है और बाकी शीशे जो है ऐसे ही कैसे ही रह जाते हैं। ये सभी विराम के जड़त्व का एग्जाम्पल है। उसके बाद हम आते हैं गति का जड़त्व।
अब इसमें आ जाइए, आप बस में बैठे हैं, बस चल रही है, खूब मजे में आप जा रहे हैं। आप कार में बैठे हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं, पुलिस कहती है सीट बेल्ट लगाओ, तो नाक मुंह सिकुड़ाते हैं। एक आगे उसमें लाट साहब हस्बैंड वाइफ बैठे हुए थे, पुलिस ने गाड़ी रोक दिया, सीट बेल्ट क्यों नहीं लगाया, तो बोलते मेरे को नहीं डरा, मैं फलाना नेता की बेटी हूँ या फलाना हूँ, सीट बेल्ट मेरी मर्जी में लगाऊँ नहीं लगाऊँ, मेरी सुरक्षा है, मैं समझूँ। सोचिए जरा, प्रशासन चाह रही है कि आपको कोई नुकसान नहीं हो, इसके लिए आपके पीछे पड़िए, और आप कह रहे हैं कि नुकसान होगा तो आपका क्या जाएगा। नुकसान कर लीजिएगा, आप बाद में कहिएगा फलाना सरकार मुर्दाबाद, फलाना सरकार मुर्दाबाद। क्या गलती है सरकार की जी? चाल अपना खराब है, अपना सुधारते नहीं है, मुर्दाबाद सरकार का करते हैं। कोई भी सरकार हो, किसी पार्टी की हो, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं। अब क्या है, देखिए जड़ तो कहाँ काम कर रहा है, इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूं। सीट बेल्ट लगाए नहीं, तेजी में जा रहे हैं, आगे कुछ आ गया, आपने ब्रेक लगाया, लड़का बाइक कार चला रहा है, लड़की जो है शीशा तोड़ के बाहर जंप मारी होगी ना, सर फट गया उसका और शीशा फोड़ के और बाहर हो गया। ये गति का जड़त्व है। क्यों? आप गतिमान में थे, दोनों गतिमान में थे, और अचानक से ब्रेक लगाया उसने, गाड़ी आ गया रेस्ट, गाड़ी आ गई रेस्ट, और शरीर बना रहा मोशन, आगे चले गए। और वो स्पीड इतना था, इतनी तेजी से हम गतिमान में थे कि वो शीशा तोड़ के बाहर आए, मर गए, खत्म हो कहानी, सारी अकड़ निकल गई। ये चीज बस में भी होता है। आप बस में चल रहे होते हैं और अचानक से ड्राइवर ब्रेक लगाता है, तो सीधे जो आगे वाला सीट है धाए से गिरती है। बस में तो बेल्ट होता नहीं, सरकार ने शायद ये नियम अभी लगाया नहीं है। हमको लगता है कि बस में भी बेल्ट होना चाहिए, सीट बेल्ट, क्योंकि ऐसी ऐसी जगह है जहाँ बसें जो हैं जो काफ़ी स्पीड से चलती हैं। मुझे बाहर के बारे में पता नहीं है, मैं बाहर तो बहुत ज़्यादा गया नहीं हूँ, कहीं वहाँ लगता होगा। फिलहाल पटना तक, बिहार में तो कहीं नहीं है कोई बस हमको लगा कि इसमें सीट बेल्ट लगाओ। हमको लगता है वहाँ भी ज़रूरत है। बसें इतनी तेज़ रफ्तार से चलती हैं रात को, और उसमें कोई घटना घट जाए, कोई जानवर आ गया, कोई आदमी आ गया, कोई गाड़ी आ गई, उसको बचाने के लिए लोग ब्रेक लगाएगा। आजकल तो पावर ब्रेक हुआ करता है, तो लोगों का मुंह नाक सब बराबर हो जाता है। अगर गाड़ी चलती है, मतलब स्टार्ट होता है, तो लोग पीछे की तरफ झुकता है, अगर ब्रेक लगता है तो आगे की तरफ। तो जो गाड़ी स्टार्ट हुई है वो विराम के जड़ के कारण हम पीछे झुक गए, और गाड़ी जो चल रही है और ब्रेक लगा तो गति के जड़ के कारण हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। क्योंकि हम गतिमान होते हैं, गाड़ी ब्रेक लगती है गाड़ी में, तो हमारा निचला वाला हिस्सा गाड़ी के साथ विराम में आता है और ऊपर वाला हिस्सा रेस्ट में बना रहता है, तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, जो आप इसको यूज करना चाहिए। अब देखिएगा, जो सैनिक सेना में है, वेल ट्रेंड है, पुलिसिंग अगर वेल ट्रेंड है, बस चल रही है, ब्रेक लगा नहीं, थोड़ी ये मोशन में उसका वो लोग उतर के चल देते हैं। हम आप उतरेंगे तो मुंह सब बराबर मेढक की तरह छितरा जाए, उनको कुछ नहीं होता है। उनको ट्रेनिंग किया जाता है, वो जानते हैं, वो साइंस जान रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं, वो जान रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं, वो उसको अप्लाई कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं, जड़ तो है, ये वो है, सारा नियम पढ़ लिए, लिख दिए, परीक्षा में टॉप कर गए, बिहार सरकार फलाना सरकार हमको इनाम दे दी, और बस चलते बस में से हल्का उतर गए, मुंह नाक सब बराबर करवा लिए। हमको पता नहीं है कि चलते हुए बस में अगर बस थोड़ी सी धीमी है और आपको उतरना, तो आपको करना क्या है इमरजेंसी की कंडीशन में, कि बस की दिशा में दौड़ लगाना है, उतरते दौड़ने लगना है बस की तरफ, पैरेलल उसमें कुछ दूर तक दौड़ के फिर रुक जाना, आपको धीरे धीरे रुक जाना है, आप नहीं गिरिएगा। लेकिन अब चाहेंगे कि बस से उतर गया, गणेश जी की तरफ खड़े रह जाए वहां पे, वहीं पे गिर जाइएगा। क्यों? क्योंकि बस के साथ आपका पूरा बॉडी गति में है, और जब रुक गए हैं तो पैर आपका आ गया रेस्ट में और बॉडी मोशन, गिरेंगे। तो ये बात ध्यान रखिए। होता है ना बहुत जगह ऐसा है कि ट्रेन रुकती ही नहीं है, प्लेटफॉर्म पे आके धीरे धीरे या फिर खत्म, और वो जो स्पीड है उसका थोड़ा सा, उसी में जो है लोग उतरते हैं। मुंबई में खास करके ऐसा होता है, कहते हैं लोग, मेरे भाई साहब लोग रहते हैं तो बोलते हैं कि वहाँ ट्रेन रुकती कहाँ है, वहाँ ट्रेन रुक जाएगी तो जिंदगी रुक जाएगी, आएगी धीरे धीरे होगी, फिर अपना स्पीड पकड़ लेगी, उतने टाइम में सारा मुंबई बाहर, उतने में जो बाहर है वो अंदर। थोड़ा सा जो जाके कहेगा कि हाँ बस जो है रुकेगी, हम आराम से उसमें विराजमान होंगे, तशरीफ लाएंगे, वो रह जाएंगे।
तो ये गति का जड़त्व और विराम का जड़त्व है, लाइफ में इसका यूज है। ठीक है, कोई आदमी दौड़ रहा है, वो अचानक नहीं रुक सकता है, अचानक रुकेगा धम से गिर जाएगा। अब कहेगा कैसे गिर जाएगा, अच्छा तो आप दौड़ते रहते हैं, या कोई जो है एक लाठी दोनों बॉल से खड़ा कर दे तो टकरा के क्या होते हैं, क्यों गिर जाते हैं? ये ताकत लाठी की नहीं है। एक धागा भी रहेगा तो गिर जाएगा, धागा भी तन के बंधा हो तो आप गिर सकते हैं। ये प्रॉब्लम वो जो जड़त्व है उसका है कि आप जब गति में हैं और अचानक से कोई आपको रोक रहा है तो नीचे वाला हिस्सा तो रुक गया, ऊपर वाला हिस्सा मोशन में बना हुआ है और आप धड़ाम। तो तेज चलता हुआ जो आदमी है वो अचानक नहीं रुक सकता है, वो धीरे धीरे रुकता है। आपने देखा होगा उसान बोल्ट का नाम सुना होगा आपने, उसान बोल्ट का नाम सुना आपने? दुनिया का सबसे तेज धावक, बाघ की तरह एकदम लगेगा, बाघ खा जाएगा, अपना रिकॉर्ड वो खुद ही तोड़ते हैं। बहुत ही साधारण परिवार से और आज दुनिया के हमको लगता है गिने चुने अमीरों में देखते हैं, कभी कभी उनका टीवी भी आता है, दौड़ रहा है लोग, और जब रुकना होता है तो धीरे 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 दौड़ के कुछ दूर जाकर बाद रुक जाता है। ये वहाँ पे जड़त्व तो काम कर रहा है, गति का जड़त्व। धीरे धीरे रुकेंगे नहीं गिरेंगे, अचानक तो आप रुकेंगे तो गिरेंगे। उसके बाद है अगर कोई ट्रेन चल रही है, ठीक है, और आप जो है बॉल उछालते हैं, ठीक है, बॉल उछाल के हाथ में रखें, तो अभी मत सोचिएगा ट्रेन चल रही तो हम तो आगे चले गए तो बॉल तो पीछे रह जाएगा, नहीं रहेगा, बॉल आपके हाथ में आ जाएगा, क्योंकि आपका पूरा शरीर जो है पूरे ट्रेन के साथ गतिमान है। या आप विराम में तो आप वहीं पे हैं, रेस्ट में। देखिए क्या कर रहा है, यदि एक समान चाल से चलते रेलगाड़ी में बैठा यात्री ऊपर की ओर एक गेंद को उछालता है और अपना हाथ वहीं रखता है, तो गेंद ऊपर जाकर नीचे उसके हाथ में ही लौट आती है। इसका कारण है कि गति के जड़त्व के कारण यात्री और गेंद दोनों क्षैतिज वेग समान वेग में रहते हैं, दोनों के क्षैतिज वेग समान होते हैं। भाई जितना वेग हमारा है उतना ही क्या है, बॉल का भी ट्रेन के साथ साथ, तो कहीं कोई परिवर्तन तो है नहीं, तो बॉल हमारे हाथ में आके गिर जाए। इसलिए गेंद उछालने के बाद भी सदैव यात्री के हाथ के ऊपर ही रहती है तथा नीचे आने पर उसके हाथ में आ जाती है। ठीक है, ये कारण है। एक चीज और है, बस चल रही है, अचानक से वो डायरेक्शन मोड़ देता है, तो अगर वो मुड़ता है तो यात्री जो है एक तरफ झुक जाता है। ठीक है, बस जब तीखा मोड़ लेती है, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा टर्न लेना होता है, तो उसकी गति की दिशा बदलती है, किंतु इस पर सवार व्यक्ति पहली दिशा में ही गति करता रहता है। फलस्वरूप मुड़ती हुई बस में वो गिर जाता है और गिरने से बचने के लिए उसे किसी डंडे इत्यादि को पकड़ना पड़ता है। ऐसे बस अचानक घूम जाए तो सीट से बाहर, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे तो अपना कोल्ड ड्रिंक दूसरे के दिए पर, यही ना। हम बनारस जा रहे थे, हमारे एक मित्र हैं संजय सर, उनके साथ जा रहे थे बीएड का एग्जाम देने। तो हुआ क्या कि वो कहानी है, तुम एक मिनट का सुना देते आपको। एक लेडीज थी बैठी हुई, एक लेडीज खड़ी थी, हम लोग उनके सामने वाले सीट पे बैठे हुए, और चूंकि वो खड़ी थी और हम बैठे थे, हमको खराब लग रहा था, हमको पता था नहीं कि वो खड़ी काहे के लिए, तो हम बार बार उनसे कहते थे कि मैडम बैठ जाइए, सीट तो ही। हम देखे कि कोई उस साइड में नहीं बैठना चाह रही है, तो हम खड़े होकर कहते थे कि आप बैठ जाइए, हम खड़े हो जाएंगे। 2 बार 3 बार बोले, वहाँ जो लेडीज थी वो उनके साथी थी, ये बात हमको पता नहीं था। तो क्या हुआ कि वो पानी पी रही थी, ठीक है, तो एक बार जब और हम उनको बोले ना कि मैम आप बैठ क्यों नहीं रही है, बैठ जाइए, पता नहीं उनको क्या था, उनको हंसी आ गई। बस वो पानी जो है ना ऐसे मुंह में ली हुई थी, वो एक के बार जो है पूरा कूला जो है संजय सर उंघा रहे थे, मुंह पर उनको 50। और जो उनका नींद खुला, उनको लगा कि कोई पानी छीटा हुआ, उनको क्या पता कि जो कूला की हुई है। अब ये क्या है, ये गति का जड़त्व है कि जो पानी मुंह से गया है ना वो भी मोशन में है, और जो सर बैठे हैं वो भी सेम मोशन में जा रहे हैं ट्रेन में। तो बॉल जहां फेंके थे वहीं आके गिरी, पानी जहां फेंके थे वहीं जाके गिरा, वो समझ रहे। तो ये जो है
गति के जड़त्व का ही एग्जाम्पल है। तो बस अचानक से मूव करेगी, टर्न लेगी ना, अगर आप कुछ पकड़े नहीं है तो आप क्या होंगे, गिर जाएंगे। इसलिए जो है अगर एक्सपर्ट ड्राइवर है तो जब टर्न लेना होता है तो धीमा टर्न लेता है, लेकिन सारा नियम कानून फेल हो जाता है रात को, कभी उसकी मर्जी होती है कैसे भी घुमा देगा, लोग समझे उसमें है कि मरा कि मुंह फूटा कि नाक टूटा, वो समझे अपना। इसलिए कह रहा हूँ कि सीट बेल्ट बस में भी जरूरी है नहीं, और सरकार को चाहिए कि वो सीट बेल्ट उपलब्ध कराए बस में। अब दिक्कत क्या है कि कार में तो लोग लगा नहीं रहे तो बस में क्या लगाए, कार में लगाने तो लड़ रहे हैं पुलिस से कि हम काहे लगाएंगे, हमारी मर्जी, फाइन नहीं देंगे। तो ये चीज़ था, जड़त्व था। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, जड़त्व और द्रव्यमान में संबंध है, रिलेशन है, कि द्रव्यमान किसी वस्तु का जितना ज़्यादा होगा ना, जड़त्व उतना अधिक होगा। द्रव्यमान कम होगा तो जड़त्व कम होगा। एक कागज़ और एक पत्थर, दोनों में पत्थर का जड़त्व जो है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि पत्थर का द्रव्यमान कागज़ के द्रव्यमान से ज़्यादा है। तो आप कह सकते हैं कि द्रव्यमान और जड़त्व एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। नहीं, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बोलते हैं कि एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ा, एक का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। और इनवर्स में क्या होता है, एक बढ़ा तो अगला घट गया, मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ेगा तो नंबर ऑफ डेज घट जाएगा काम करने का, क्या, और नंबर ऑफ वर्कर्स अगर घट जाएगा तो नंबर ऑफ डेज बढ़ जाएगा। ये समझ रहे ना बात, कि आप इतने लोग बैठे हैं, ये सब मिल के किसी काम को अगर 8 दिन में करते हैं तो अकेला कोई बच्ची उस काम को करेगी तो ज़्यादा दिन में करेगी। तो लड़की घट गई, काम का दिन बढ़ गया, लड़की अगर बढ़ गई तो काम का दिन घट गया। वो इनवर्स प्रोपोर्शनल है, उसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। नहीं, और जिसमें दोनों बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे या दोनों घटेंगे एक साथ घटेंगे, वो क्या है, अनुक्रमानुपाती, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। ठीक है।